उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, उनको भी महसूस हो रहा है कि एक पीक स्टेज आ गई है, एनकैश किया जा सकता है यहाँ पर। बाकी जगह तो उत्तर भारत में सब जगह वो पीक नंबर ऑफ सीटों पर हैं, ऑलमोस्ट 91% सीटें उनके पास हैं, शायद उसको बढ़ा के 95% कर लें। यूपी में 80 में से 64 है, तो वो शायद बढ़ाकर 70-75 तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन साउथ में या बाकी भारत के अंदर जो हिंदी पट्टी को छोड़ो तो उनके हालात उतने अच्छे नहीं है वहां पर। तो हो सकता है कि इस पीक स्टेज को वो एनकैश करा लें, क्योंकि इसके बाद दोबारा से ये पीक स्टेज मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल चुनाव होते अप्रैल तक नहीं आएगी और उनको नुकसान हो सकता है। ही में एनकैश इट। ओम जी। इसमें लगे हैं साथ में, तो लगता तो ये है कि जैसे हिंदू मनस्थिति को इन्होंने पूरी तरीके से रंग दिया है। और खासतौर से वो जो मुझे सीडीएस का एक संजय कुमार का वो सर्वे था, वो मुझे याद आ रहा है बार बार, जो उन्होंने करीब 10 दिन पहले किया था। वो कह रहे थे कि हिंदू जो थोड़ा बहुत भी रुझान रखते हैं, उनके वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास में जाने की संभावना ज्यादा है। मंदिर ही मुद्दा बनेगा, मंदिर को लेकर के ही सारा सब कुछ होगा। इधर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, नीरजा जी अभी गई हैं उधर और पहले भी गई थी, तो पहले उनका एक बयान था कि पहले जब मैं गई थी घाटों पे तो 2000 के करीब लोग होते थे, लेकिन अभी मैं गई हूँ तो एक घाट पे 80,000 लोगों को मैंने देखा है। इस तरह की संख्या बता रही थी और कह रही थी कि राहुल की जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो काफी थोड़ा लेट हो गया, और उसके साथ में जो बाकी लोगों को जुड़ना चाहिए, जो उनके इंडिया गठबंधन की जो साथी हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, वो नहीं, ये उनका आकलन है। और वो लगता भी है कि जैसे जैसे ये इस बेल्ट में इधर से एंट्री लेंगे, ममता जी के पास से या यूपी में से या बिहार में से, तो ये चीजें सिर्फ फिर उभरेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में तो एक नेतृत्व है जो अपने आप को नियंत्रित किए हुए है, और उस पर कई किस्म के डाउट किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई बिखराव पैदा होगा। उसी तरीके से यूपी में भी चीजें बहुत अलग किस्म से बन गई हैं। अखिलेश और जो जयंत और आजाद, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना है जो मायावती के तोड़ तोड़ के लिए बड़ा मौजूद है। और कांग्रेस का भी अपना सिलसिला है, कुछ बातें हैं जो, लेकिन फिर भी ये तय है कि ये हिंदी बेल्ट में आप कितना डेंट डालेंगे, कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वो उनकी निगाह तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की निगाह तो साउथ पर ही है कि वहां से कुछ न कुछ सीटें हासिल करके और अपनी हैसियत बढ़ाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे ये लग रहा है कि उत्तरी भारत के अंदर भी वो सब नहीं हासिल होने वाला जो पहले उन्होंने हासिल किया था। मसलन राजस्थान में जो 25 सीटें पहले उन्होंने 25 में से 25 हासिल की थी, अब वो 25 में से 25 नहीं, अगर वो 50% भी ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी इस बार, जैसा माहौल बना है। और तुरंत बाद में जो एक चुनाव हुआ और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को विक्ट्री हासिल हुई है बाई इलेक्शन में, तो एक उत्साह वाला वातावरण है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस तो अपने अपने खुद ही झगड़ों के साथ में पराजय की ओर चली जाती है। खुद के उनके मनमुटाव इतने होते हैं कि वो उससे कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल करके अलग हो जाते हैं। अभी भी उस तरह का सिलसिला राजस्थान में कई कई जगह मुझे सुनने को मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। मध्य प्रदेश में भी उतना कमजोरी नहीं है। कमलनाथ जी की विदा होने के बाद में जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष बने हैं और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सुनील जी ज्यादा बेहतर बताएंगे उधर की बात, तो मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन ये तय है कि ऐसा चल रहा है। इतना 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 ख्याल नहीं बन सकता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का या एनडीए की सरकार का कि तत्काल ये करके और अंतरिम बजट पास करके और चुनाव के लिए घोषणा करवा दे। अभी बाजी उनके हाथ में उतनी नहीं गई है। ये तो सही है कि सारा मीडिया, जो नेशनल मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सारा इतना तेजी से बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कल सुबह तो पूरा हिंदुस्तान ये जो परिवर्तन का, पुनरुत्थान का जो हिंदू धर्म का रास्ता बन रहा है, वो बहुत प्रभावी होगा। हम लोग जो सोच रहे हैं हमें तो जैसे बिल्कुल बाहर कर दिया, हम तो हिंदू है ही नहीं, है ना, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक इल्यूजन है जो बड़ा प्रभावी हो रहा है, और मनोवैज्ञानिक लड़ाई में वो बहुत आगे हैं। जब तक कि ये यात्रा का जो न्यायिक यात्रा का प्रसंग इधर इस उत्तरी भारत के इस इलाके में प्रवेश करके और अपना
दबदबा ना दिखाए, क्योंकि 22 के बाद में तो वही टीम खेलेगी। मुझे यूं लग रहा है कि अभी तो वो खेल रहे हैं, लेकिन 22 के बाद में तो फिर न्यायिक यात्रा ही खेलेगी, तो उसमें राहुल कितना कर पाते हैं और जो सहयोगी दल कितना कर पाते हैं, उनकी स्थिति देखने के बाद में वो विचार करेंगे। अगर उत्तरी भारत में उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं मिला, जिसे हिंदी बेल्ट काउ बेल्ट जो कहा जाता है, तब तो वो निश्चित रूप से जो आप ये जो थरपना है कि अंतिम बजट पास करके और उसके बाद में इलेक्शन की घोषणा वो कर दें, वो हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी।